हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस्लाम का भारत में आगमन आपके सिलेबस के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस्लाम का भारत में आगमन। हम सबसे पहले इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई, कैसे हुई जानेंगे, फिर ये जानेंगे कि कैसे ये भारत में आया। इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। इस्लाम धर्म की शुरुआत। यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह को जो मानता है वो सभी लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया था, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। इनका यह जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता और बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक हैं और वे उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब में हुई थी और धीरे धीरे वह कई देशों में फैल गया।